हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं इवनिंग के टाइम से। तो जी शाम का टाइम है और अभी शाम के बज रहे हैं 7। जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम मार्केट से आ रखे थे। तो जैसे कि मंदिर का सामान हमें लेना था, थोड़ा बहुत नामकरण का सामान जो पंडित जी ने हमसे बोला था वो लेना था, क्योंकि थोड़ा सा तो हमने ले लिया था, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पान के पत्ते हो गए, आम के पत्ते हो गए एंड फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिठाई हो गई। ये सब एक दिन पहले ही लेते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो वो सारे सामान और कुछ बहुत अपने पर्सनल सामान थे जो हमें लेने थे। तो यार ये सब सामान लेके हम आ चुके थे घर की ओर। और घर पे आने के बाद हमने थोड़ा सा पानी पिया था क्योंकि गर्म तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। देन उसके बाद हम लग चुके थे अपने अपने कामों में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। तो सब्ज़ी में आज हम बनाएंगे चने और मटर की सब्ज़ी। एंड बहुत ज़्यादा बाहर से आवाज़ भी आ रही होगी तो इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि रात का अगर हम टाइम बताऊँ तो लगभग 12 बज ही जा रहा है हमें सोने तक इस टाइम पे। और फिर वॉइस ओवर करने का टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है और सुबह से फिर थकान भी लग जा रही है। लेकिन मैं सोची थी कि मैं मॉर्निंग में वॉइस ओवर करूँगी, बट यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शोर है। किसी टाइम मतलब हर बच्चों का शोर आ रहा था, किसी टाइम घर का शोर आ रहा है, किसी टाइम काम का शोर आ रहा है। तो आप इस सब चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा और फिर हम करते हैं अपनी बातें। तो यहाँ पे देखिए जब भी क्या होता है ना, गेस्ट आने शुरू होते हैं या घर पे कुछ इस टाइप का खुशी का माहौल तो हर कोई आता है। तो यहाँ आज आ रखे हैं दिल्ली से मेरे चाचा और चाची, जो मेरे बड़े चाचा और चाची हैं। मेरे 2 चाचा चाची हैं, एक पुणे में रहते हैं, एक दिल्ली में रहते हैं। तो अभी दिल्ली वाले आ रखे हैं, पुणे वाले थोड़ा सा दूर है तो वो बाद में आएंगे। तो फिर शाम तक रात तक पापा आ जाएंगे, दैन उसके बाद मॉर्निंग में सिरोला जी भी आ जाएंगे। तो कल है जैसे कि नेमिंग सेरेमनी। अब धीरे धीरे गेस्ट भी आने लग गए और घर का हमें बहुत सारे काम भी होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें सब्ज़ी क्या बनानी थी। तो हमने मॉर्निंग में ही चने भिगो लिए थे। हमने सोचा क्यों ना हम आज चने की सब्ज़ी ही बनाएंगे, ताकि क्या होगा कि थोड़ी सी होती है ना क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है सब्ज़ी की। और सूखी सब्ज़ी क्या होती है, अगर हम ज़्यादा बनाए ना तो उतनी टेस्टी भी नहीं बनती है। एंड जैसे नॉर्मल जो हम लोग तरीदार सब्ज़ी बनाते हैं उसमें हम मटर पनीर बना सकते हैं, छोले बना सकते हैं, चने मटर बना सकते हैं। तो वही था कि मैंने चने मटर की सब्ज़ी बनाई आज। तो उसके सबसे पहले मैंने चने को बॉईल करके के लिए रख लिए हैं और मैं दूसरे रूम पे आ चुकी हूँ यहाँ पे लहसुन छीलने के लिए। एंड चाची भी बैठी हुई थी तो हम लोग आपस में बहुत सारी बातें कर रहे थे, क्योंकि आज हम लगभग ना 2 साल या 1 साल बाद मिले हुए हैं। और ये मौके बहुत कम मिलते हैं कि हम लोग मिले, क्योंकि कभी क्या होता है कि जब भी घर में कोई फंक्शन होता है या हम लोग पहाड़ की तरफ जाते हैं तभी हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, वरना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम मंथली या ऐसे एक दूसरे से मिल लें। तो चाची हम सब बातें करते, देन उसके बाद मैं किचन में आ चुकी थी क्योंकि मेरे जो चने हैं वो बॉईल हो चुके थे और अब मुझे तड़का मारना था, तड़का तैयार करना था तड़के मारने के लिए। तो मैं सबसे पहले देखिए मैंने ऑनियन को ले लिया, उसको मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी, देन टमाटर चॉप कर लूँगी और जैसे मैं सब्ज़ी बनाती थी वैसे ही एज़ यूजुअल बना लूँगी। यहाँ पे मैं सब्ज़ी को तड़का मारने को तैयार थी और वहाँ पे चाचा लोग कीर्तन करने लगे थे थोड़ी बहुत, ताकि घर पे थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चाचा चाची और मम्मी कैसे कीर्तन कर रहे हैं।
आप लोगों ने सुना होगा भजन जो काफ़ी सुंदर था। और सबसे बड़ी बात थी ना, ये भजन एक खुशी थी कि हमारे घर में छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया हुआ है। और जैसे हम लोग शाम का टाइम, तो चाची ने बोला थोड़े बहुत भजन कर लेते हैं। बट क्या होता है कि और जगह होता है, हमारे खुद के गांव में होता है कि जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता है, स्पेशली नेमिंग सेरेमनी होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे यहाँ खेल लगाए जाते हैं। तो उसमें ना पूरे गाँव के लोग आते हैं और 2-3 घंटे खेल लगते हैं, फिर चाय नाश्ता होता है। बट यहाँ पे ऐसा है कि देखिए, यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट चाचा लोगों ने बोला फिर भी थोड़ा बहुत भजन कर लेते हैं। तो फिर बिना ढोलक के हम लोगों ने थोड़ी देर इन लोगों ने भजन किए, और तब तक मैं अपना काम कर रही थी। बट जो भी था काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुंदर लगा। और ये होता है ना कि एक मतलब एक अच्छी सी एनर्जी आ जाती है बॉडी में, आप हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है या पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सब्जी में मेरा जो ऑनियन है वो रोस्ट हो चुका है। देन उसके बाद मैं चॉपर में फटाफट से टमाटर चॉप कर ले रही हूँ। मुझे ना इस चॉपर की उतनी आदत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक वाला चॉपर है, तो मैं उसी को यूज़ करती हूँ। देन उसके बाद सब्ज़ी बन जाएगी। और इस टाइम पे तो नॉर्मली क्या हो रहा था ना, काम भी हो रहा था, बातें भी हो रही थी, और हम बहुत शायद सालों बाद मिले थे। तो जब हम इंसान से सालों बाद मिलते थे, बहुत सारी बातें होती जो हमने करनी होती है, कुछ हंसी मजाक, कुछ अपने दिल की बातें। तो वही था। तो फटाफट से जैसे भी खाना बन जाता, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर और बैठते, हमने ये सोचा हुआ था। और आजकल पता है क्या हो रहा है कि जैसे ही रिलेशन वाले कोई ना कोई आ रहे हैं ना, तो रात के 12 या 1 बज जा रहा है काम करते करते। और फिर ना वीडियो एडिटिंग का भी टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है। वरना पहले तो क्या था कि मेरा डेली या 1 डे छोड़ के ही वीडियोज़ आता था। बट अभी क्या है कि मैं नॉर्मली 2 डेज़ या 3 डेज़ गैप कर दे रही हूँ बीच में, क्योंकि इस टाइम पे ना एक तो सोने का टाइम हमारा बहुत ज़्यादा गलत हो जा रहा है। देन उसके बाद अगर मुझे वॉइस ओवर देनी है, तो बच्चे बूढ़े सब घर पे हैं, और हल्ला इतना हो रहा है कि मैं वॉइस ओवर भी नहीं दे पा रही हूँ। देन आज मैं उससे कैसे ना कैसे मैं वॉइस ओवर करके आज का वीडियो अपलोड पक्का करूँगी। तो अभी आपको अभी भी बाहर से जो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, होगी आवाज़, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आवाज़ें चल रही, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारा घास भी हो रहा है, और बहुत सारे यहाँ पे पशु पक्षी, आप बोल सकते हैं नील गाय हमने यहाँ पे देखी, मोर हमने देखे। तो सब चीज़ है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ वॉइस बाहर से आ रही है करके। तो नाइट का टाइम हो चुका है, डिनर हमारा बन चुका था, और आटा मैंने गूँथ के रख लिया था। तो फटाफट से रोटी बनाई, और उसके बाद हम लोग डिनर करने लग गए थे। तो श्रीला जी अभी नहीं पहुँचे हुए हैं, और पापा भी नाइट तक ही पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हम अभी डिनर कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपको जो बैक साइड से आवाज़ है वो आ रही होगी अभी। यहाँ पे डिनर भी हमारा साथ साथ हो रहा था, और बहुत सारी बातें भी हो रही थी। अथर्व मेरे साथ ही डिनर कर रहा था। तो चाची ना वहाँ दिल्ली से ही ना कीप लेके आई हुई थी मेहंदी की। तो वो बोलती कि थोड़ा बहुत हाथों में मेहंदी लगाएंगे, और 2 कीपे मैं भी लेके आई थी मार्केट से। मैंने सोचा क्यों ना दीदी के हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। तो इसलिए हम लोगों ने डिनर का जो टाइमिंग है वो भी फटाफट से लगभग 9 बजे तक हमारा डिनर हो गया था। क्योंकि मॉर्निंग में मैंने कृतिका के हाथ में, वर्तिका के हाथ में, और एक दीदी थी उनके हाथों में मेहंदी लगाई थी। तो इतना इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता ना, क्योंकि शाम के टाइम पे हम चले गए थे मार्केट को। तो नाइट के टाइम पे हम सोचे कि हम अपने हाथों में मेहंदी लगाएंगे। तो इसमें मम्मी थी, चाची थी, दीदी और मैं थे। तो इस वजह से मम्मी ने बोला कि तुम लोग खाना खा के फटाफट से स्टार्ट कर लो, और हम बाकी का काम कर लेंगे। तो चाची कीप लेके आई थी, तो मैंने सबसे पहले चाची के हाथों में लगाना स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि टाइम भी हो चुका था, और हम लोग बहुत लोग अभी बचे हुए थे मेहंदी लगाने के लिए। तो चाची के हाथ में लगा लिया था। देन उसके बाद मैंने फटाफट से मम्मी के हाथ में, तो मैंने शायद दिन में ही लगा लिया था, हाँ। बस चाची, मैं और दीदी थे, और फिर मैं दीदी के हाथ में लगाने लग गई थी। एक्चुअली में क्या है ना कि दीदी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उठने बैठने में। एंड अभी जो इसका टाइमिंग है, थोड़ा सा होता है कि किस टाइम पे हमें अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी है, और इस वजह से ना वो बैठ नहीं पा रही थी। और मैंने ज़्यादा उसकी मेहंदी नहीं लगाई, बस थोड़ी सी एक हाथ में वो मैंने एरोबिक डिज़ाइन बनाया। और कैमरा तो मैंने मतलब फ़ोकस किया था, बट मैंने ना डिज़ाइन पे कैमरा नहीं लगाया, और मैं खुद ही मतलब भूल गई। और होता यही है ना कि उस टाइम पे हमें फटाफट से काम भी करना था। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं किस तरीके से मेहंदी लगाती हूँ। बट मिस्टेक ये हुई कि मैं लास्ट में डिज़ाइन जो थी ना, उसकी जो मेहंदी थी वो उसका वीडियो लेना भूल चुकी थी। बट कोई नहीं, मैं आपको अपने हाथ की मेहंदी दिखाऊंगी अभी कि मैंने अपने हाथ पे कैसे लगाई थी। तो अभी एरोबिक लगा रही हूँ। देन उसके बाद फटाफट से इसकी मेहंदी कंप्लीट करूँगी, तो दीदी थोड़ा रेस्ट कर लेगी, क्योंकि मॉर्निंग में भी उसको फिर खाना भी है, सॉरी सोना भी है। और मॉर्निंग में अभी खाना नहीं खाना जब तक पंडित जी नहीं आएंगे। तो सबके हाथों में मेहंदी लग चुकी है, बस मैं बची हुई थी, और देखिए सब सोने के लिए तैयार हो चुके। और ऐसे सोना बहुत अच्छा लगता है, जब घर में गेस्ट आते हैं, सब ज़मीन में गद्दा बिछा के सोते हैं ना, तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये है मेरे हाथ जो मैंने लगा लिए मेहंदी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। के बाय बाय।